में राजकीय सरकारी घोषा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शगुड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवस्थल से आई सभी छात्र छात्राएं सर मैन रोड और पचपला से आई सर और अपनी 86 नाम संपूर्ण सर और इस विद्यालय के सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त स्टाफ, छात्र छात्राओं, संपूर्ण स्तरीय पांडे जी आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय नमोस्तुते। विष्णु जी हो गया सर? नहीं हवा भी ज्यादा आ रही है। सभी छात्र छात्राएं ताली बजाकर थोड़ा स्वागत करेंगे। समर्पयामः। हे शारदे त्वदीयं शरणं सदा व्रजामः। कृतजीवनं स्वकीयं चरणे समर्पयामः। कमलासने सुभागे वरवल्लरी सनाथे। अन्य विद्यालयों से आए हुए प्रतिभागी बच्चे और हमारे विद्यालय के प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि विद्यालय शिक्षा द्वारा पहली बार सामाजिक विज्ञान महोत्सव राज्य स्तरीय आयोजित किया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा कदम विभाग का और हमारी विद्यालय शिक्षा का है, क्योंकि नाम ही से स्पष्ट है सामाजिक विज्ञान, तो पूरा समाज हमारा उसमें आ जाता है। और सतत पोषणीय विकास, जो इस प्रोग्राम की थीम थी, सतत पोषणीय विकास, सुदृढ़ और समर्थ भविष्य का आधार, जागरूक बालमन, एक उत्तरदायी समाज। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कहती है कि शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों को विकसित करना है। आज तक हम शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य, जब हम बीएड करते थे, बीटीसी करते थे, तो पहला हम कहते थे कि जीविकोपार्जन करना है। तो ये चीजें बहुत बदल रही है। जीविका तो व्यक्ति नारी है रीढ़ समाज की जान, नारी है रीढ़ समाज की जान। कर्मों से वो बनी महान, कर्मों से वो बनी महान। जो न झुकी न टूटी कभी, जो न झुकी न टूटी कभी, वो नारी है युगों की पहचान। शुभ प्रभात, मेरा नाम कल्पना पलरिया है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज का संस्कार देती है, बेटी बनकर खुशियाँ लाती है, बहन बनकर रक्षा करती है और पत्नी बनकर साथ निभाती है। सच कहा जाए तो नारी ही समाज की असली दूरी है। घर की रौनक है नारी, समाज का श्रृंगार है नारी। घर की रौनक है नारी, समाज का श्रृंगार है नारी। जीवन की हर धड़कन में बसता प्यार है नारी, जीवन की हर धड़कन में बसता प्यार है नारी। दोस्तों, इतिहास इसका गवाह है कि रानी आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे समस्त गुरुजनों और मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा नाम तनुजा पल्ला है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलूड़ा है। आज मैं जलीय जीवन है विषय पर अपने भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए जल बेहद आवश्यक है।
जल न केवल जीवित प्राणियों के लिए बल्कि कृषि उद्योगों एवं पेड़ पौधों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी पृथ्वी 71% जल से ढकी हुई है, परंतु फिर भी केवल हम जल की बचत करना भूल रहे हैं। हर रोज 5 में से एक इंसान जल संकट से जूझ रहा है। हर 15 सेकेंड में जल जनित बीमारियों से एक बच्चे की मृत्यु हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण इस पूरी पृथ्वी पर एक विशाल जल संकट है, जो निश्चित रूप से पूरे ग्रह पर पानी के दुरुपयोग के कारण जल के बिना हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। मनुष्य भोजन के बिना कई महीनों तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना एक सप्ताह के अंदर ही मृत्यु हो जाएगी। जल हमारी पृथ्वी पर कई रूप में विद्यमान है, जैसे बर्फ है जलाशय के रूप में, भूमिगत जल है। मेरा नाम हिमानी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवस्थल से यहाँ पर समाज पर सोशल मीडिया का प्रभाव इस तरह अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। आज के समय में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। हम कहीं भी हो कुछ ही सेकंड में अपने विचार, जानकारी, तस्वीर साझा कर सकते हैं। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। अगर हमने इसका उपयोग सोच समझकर नहीं किया तो ये हमें पीछे गिरा सकता है और इसका सही उपयोग हमें आगे बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया का पहले हम लोग अपने विचारों को चिट्ठियों के जरिए बांटते थे और इससे मिलकर बातें करते थे, लेकिन अब कुछ सेकंड में एक पोस्ट व स्टोरी इनकी जगह ले चुकी है। अब पहले रिश्तों की मिठास चेहरे की मुस्कान में डूबते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब पोस्ट व स्टोरी ने इनकी बहुत ज्यादा जगह ले चुकी है। खुशियाँ कहीं सोशल मीडिया दुनिया नहीं लाया साथ खुशियाँ नहीं, लाया साथ खुशियाँ कहीं। ज्ञान बढ़ाए खबर सुनाए, ज्ञान बढ़ाए खबर सुनाए, दूर दिलों को पास कराए, दूर को पास कराए। इसका भी है असर गहरा, इसका भी है असर गहरा। लत लग जाए तो बने पहरा, लत लग जाए तो बने पहरा। समय का सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो। सच और झूठ में हमेशा फर्क करो, सच और झूठ में फर्क करो। बनाओ इससे कुछ, सीखो इससे कुछ अच्छा काम, बनाओ जीवन में ऊंचा नाम। सीखो इससे कुछ अच्छा काम, बनाओ जीवन में ऊंचा नाम। सोशल मीडिया साधन है, सोशल मीडिया को साधन मानो, इसका गुलाम कभी मत बनो। सोशल मीडिया को साधन मानो, इसका गुलाम कभी मत बनो। अंतिम में आपको एक सुझाव। धन्यवाद मैम, आपने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं राजकीय इंटर कॉलेज विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व अन्य विद्यालय से आए हुए समस्त शिक्षकगण व मेरे छोटे व बड़े भाई बहनों, आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज बान्ना में संकुल सामाजिक विज्ञान महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं प्रियांशी राजकीय इंटर कॉलेज भौरसा से कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आज यहाँ संकुल सामाजिक विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता के अंतर्गत मैं पर्यटन का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है यह आपको सुझाना चाहूंगी। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो कृपया मेरा हौसला बढ़ाएं व अगर मेरे विचारों में आपको कुछ गलत लगे तो मेरा मार्गदर्शन करें। पर्यटन क्षेत्र कृषि क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर्यटन किसी भी देश के आर्थिक स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि मेरे गांव में मक्के की खेती की जाती है, जिसकी हमारे आसपास के क्षेत्र में जबरदस्त मांग है। आप नैनीताल रोड या भीमताल रोड पर जाएंगे तो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने मनचाहे रेट पर भुट्टा बेचता है, जो उनके रोजगार का बहुत ही अच्छा साधन बन गया है। चार धाम या कैची धाम को जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है, जिसमें देश व विदेशी लोग होते हैं। यह उनके वहाँ के रोजगार का
बहुत ही अच्छा साधन बन गया है। उत्तराखंड में 2017 में होम स्टे स्वरोजगार अधिनियम लागू हुआ। इसके अंतर्गत 50,000 से भी अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है, जिसमें उत्तराखंड सरकार इससे लोन भी दे रही है। मैं आपको इस भाषण द्वारा यह बताना चाहूँगी कि पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यटनों से ही हमें सीखने को मिलता है कि उनकी संस्कृति कैसी होती है। अगर पर्यटन किसी क्षेत्र पर जाते हैं तो वहाँ के वो फल, फूल, सब्जियाँ व पुराने लोगों द्वारा बनाए गए हाथों से वस्तुएं खरीदते हैं, जिसमें उन पर्यटकों का आकर्षण जाता है। जिस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा पर्यटन आते हैं उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा वातावरण होने लगता है। वहाँ जिस क्षेत्र पर दिनों में भी तैयार रहे बच्चे। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे हमेशा पीछे हो जाते हैं। तो देखिए आप बाहर से बच्चे आ रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। तो इसीलिए ये महोत्सव आयोजित किए जाते हैं कि हमें आत्मविश्वास भी बढ़े। तो जो हमारी क्विज प्रतियोगिता है वैसे बच्चों, वो 2 चरण इसके थे। पहला चरण था, अब मुझे फिर बातें सुनाई देने लगी हैं। तो स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए नियम ये था कि अगर बहुत सारे बच्चे हों, बहुत प्रतिभागी हों, तो उनकी स्क्रीनिंग होगी और उसमें से 6 बच्चे चुने जाएंगे। लेकिन चूंकि अब हमारे तो विद्यालय ही यहाँ पर प्रतिभागी ही 4 हैं, तो हमारी स्क्रीनिंग परीक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब हमारा द्वितीय चरण से ही हम शुरुआत करेंगे। तो 4 बच्चे हमारे हैं यहाँ पर प्रतिभागी। ध्यान से सुनिए, 300 अंकों का ये पूरा क्विज है। 300 अंकों का क्विज है। प्रश्न भी 6 से लेकर 8 तक की आपकी पुस्तकों से पूछे जाएंगे। कक्षा 8 से कि पहले से ही हम शुरुआत करें, हम ऐसा नहीं करेंगे। वो खोलेंगे नहीं, बस आप अपने पास रखिएगा। खोलेंगे नहीं कोई। और हमने आपको बता दिया है, क्या बताया है हमने ज्योति में कि अच्छा आप इसमें लिखोगे। बहुविकल्पीय राउंड है। तो हमने आपको बता दिया है कि 6 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय में, ठीक है ना? है ना? हाँ, तो 4 चॉइसेस होंगी आपके पास, एक आपने आंसर करना, ठीक है? तो सर इन 4 में से जो भी लिफाफा उठाओ, कोई भी लिफाफा उठाओ। हाँ, खोलना नहीं है, खोलना। ठीक, पहले से शुरू करते हैं हम। आप वहीं बैठ जाइए। आपको बैठे बैठे उत्तर देना है, ठीक है? बैठे बैठे यहाँ वाले प्रश्न सुनेंगे, उत्तर बोलेंगे नहीं, कोई भी नहीं। सर टाइम देख लेंगे आप, 30 सेकंड। 30 सेकंड टाइम पानी दूसरी कोई देखेंगे। हाँ, एक प्रश्न का, ऐसा नहीं कि 1 मिनट बच्चों ने लगा दिया है। जिसकी आवाज आएगी फिर बदल के उसी को बिठा देंगे। तो मुस्कान आप रेडी है बेटा? शांत, बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है? जोर से बोलो बेटा। 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। शुरू करें? देशांतरों की कुल संख्या 180, 260, 360 या 90। देशांतरों की कुल संख्या है 180, 360, 260 या 90। मात्र 30 सेकंड का समय आपके पास। बैठे बैठे बोलो। बैठ के ही बोलना है बेटा। एक बोलिए। 180। तो 180 गलत जवाब है। क्रॉस कर दीजिए। एक टाइम भी हो गया था। 180 गलत जवाब, ठीक है? दूसरा प्रश्न, घबराइए मत बेटा, है ना? ऐसा नहीं है कि सब प्रश्न तो किसी को भी नहीं आ सकते, घबराइए बिल्कुल मत। सरकार के अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? सरकार के अंग होते हैं 4, 3, 1, 2, 4। तो ये भी गलत जवाब है आपका। थोड़ा सा जल्दीबाजी मत कीजिए बेटा, 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड का समय है, जल्दीबाजी, घबराइए भी नहीं। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में अपना ठिकाना कहाँ बनाया? पुर्तगालियों ने सबसे पहले
भारत में अपना ठिकाना कहाँ बनाया? मुंबई, दिल्ली, गोवा, गुजरात। मैं रिपीट भी कर रही हूँ बेटा, मुंबई, दिल्ली, गोवा, गुजरात। पुर्तगालियों ने अपना ठिकाना सबसे पहले मतलब किस स्थान पर आए? टाइम ओवर हो गया बेटा। आप कोई ना कोई तो फिर जब नहीं आ रहा है अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, माइनस मार्किंग तो नहीं है ना, कभी तुक्का भी लग सकता है। ठीक है, अगला, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री का नाम बताइए। अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर या डॉक्टर निर्मला सीतारमण? अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर या डॉक्टर निर्मला सीतारमण? सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? नाइट्रोजन। बिल्कुल सही जवाब। तो इनको 5 अंक मिलते हैं। जहाँ रहते हैं बस शांति से आप देख रहे हो। तो दिव्यांशु, राजकीय इंटर कॉलेज बनना के छात्र, आपका पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? 1596 ईस्वी, 1602 ईस्वी, 1600 ईस्वी या 1656 ईस्वी? 1600 ईस्वी। लेकिन बेटा आप जोर से बोलेंगे फिर सुनाई नहीं देगा। 1600 ईस्वी। हाँ, 1600 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। 5 अंक इनको मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हडसन, लॉर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस? हडसन, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग बिल्कुल सही जवाब। 5 अंक इनको मिलेंगे। अगला प्रश्न, हमारे मुख्य मूल अधिकारों की संख्या बताइए। हमारे मुख्य मूल अधिकारों की संख्या बताइए। 5, 6, 7, 9? 6 हमारे मुख्य मूल अधिकार है। अगला प्रश्न, 5 अंक मिलेंगे। वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। धन सिंह रावत, धर्मेंद्र सिंह प्रधान, निर्मला सीतारमण या राजनाथ सिंह? धर्मेंद्र सिंह प्रधान। धर्मेंद्र सिंह प्रधान। धर्मेंद्र सिंह प्रधान बिल्कुल सही जवाब है। 5 अंक इनको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। पूरा नहीं लिखा है इसमें, एडजेक्ट जो चलता है वही लिखा है। 38.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर और 83.2 लाख वर्ग किलोमीटर? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब। 5 अंक मिलते हैं इनको। अब अगला है, खासी जनजाति पाई जाती है। जनजातियां, खासी जनजाति पाई जाती है कहाँ? असम, नागालैंड, मेघालय या त्रिपुरा? खासी जनजातियां होती हैं हमारी बहुत सारी, तो कहाँ पाई जाती है? असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा? 30 सेकंड का टाइम आपके पास। नागालैंड। तो ये गलत जवाब है। तो ये गलत जवाब है आपका, कोई बात नहीं। अगला, अक्षांशों की कुल संख्या है। अक्षांशों की कुल संख्या है। बातें नहीं बच्चों, गड़बड़ नहीं। 220, 180, 120 या 90? 220, 180, 120 या 90? 180। 180 बिल्कुल सही जवाब। 5 अंक इनको मिलेंगे। भास्कर चंद्र। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी किस जनपद में है? उत्तराखंड के किस जनपद में है फूलों की घाटी? 4 ऑप्शन, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली या उत्तरकाशी? रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली या उत्तरकाशी? चमोली में। चमोली में बिल्कुल सही जवाब। 5 अंक इनको मिलेंगे। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का नाम। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष एस जयशंकर,
ओम बिरला, मीरा कुमार या सुमित्रा महाजन? एस जयशंकर, ओम बिरला, मीरा कुमार या सुमित्रा महाजन? ओम बिरला। ओम बिरला बिल्कुल सही जवाब। 5 अंक इनको मिलेंगे। चौथा प्रश्न, भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग सर्वप्रथम किसने बताया? कोलंबस, मार्को पोलो, वास्को डी गामा या मैगलेन? वास्को डी गामा। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर। 5 अंक मिलेंगे इनको। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, दिल्ली सारे में आंसर सही हैं। सबसे पहली राजधानी किसने स्थापित की? दिल्ली में सबसे पहले राजधानी किसने बनाई? सिसोदिया, हर्षवर्धन, तोमर राजपूत या सिकंदर लोदी? तोमर राजपूत बिल्कुल सही। 5 अंक मिलेंगे इनको। छठा और अंतिम प्रश्न, सुनो बेटा, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ध्यान से सुनिए, बनकर तैयार हुआ कब? 26 दिसंबर 1949, 26 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950। गलत जवाब है। मैंने इसीलिए कहा आपसे, तो बनकर तैयार हुआ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास था बच्चे का। मनीष परड़िया, बहुत अच्छा। तो पहला प्रश्न बेटा आपके लिए, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का नाम बताइए। भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड या बहिर्मंडल? क्रोड। वेरी गुड, 5 अंक सही जवाब। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1905, 26 जनवरी 1947? 26 जनवरी 1950। बिल्कुल सही उत्तर। 5 अंक इन्होंने गड़बड़ मिलेंगे। कर दिया आंसर में। अगला प्रश्न, 26 उत्तराखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री जनवरी कौन? जनवरी थे ना सारे आंसर। ठीक है। 26 श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री धन सिंह रावत, श्री ओम बिरला, श्री एस जयशंकर? रिपीट करती हूँ, वर्तमान शिक्षा मंत्री उत्तराखंड श्री धर्मेंद्र यहाँ प्रधान, पर हम आ श्री गए धन ना। सिंह रावत, श्री ओम बिरला, श्री एस जयशंकर? श्री ओम बिरला गलत ये जवाब देखो है। उसने वहीं नोट सही लिखा जवाब है उसने श्री वहाँ धन नोट सिंह लिखा था रावत। भारत वाला। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया? ठीक है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया? मोरक्को, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? मोरक्को बिल्कुल सही जवाब है। 5 अंक मिलेंगे इन्हें। अगला, उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। श्रीमती मीरा कुमार, सरिता आर्या, रितु खंडूरी या गीता बिष्ट? बातें नहीं। श्रीमती मीरा कुमार, सरिता आर्या, रितु खंडूरी या गीता बिष्ट? गीता बिष्ट ये गलत जवाब है। तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हमारी श्रीमती रितु खंडूरी। ठीक है बेटा, चलिए अगला और लास्ट प्रश्न इसमें, भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या बी.एन. राव? बिल्कुल सही जवाब, भीमराव अंबेडकर। इनको भी 5 अंक मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला राउंड खत्म हो गया है। मैम, यह किस शहर में है? हाँ, राजस्थान। जितना पूछा जाए बेटा उतने की बात है। ठीक है, आपसे राज्य नहीं पूछा तो जितना प्रश्न दिया बोला जाता है उतना ही उत्तर देते हैं। तो ये जयपुर में बिल्कुल सही है। 10 नंबर, इसे हवा महल क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ऊंचा है, बड़ा है। ऊंचा है, बड़ा है, पर्टिकुलर कोई चीज हवा महल कहा गया है उसे। आप ध्यान से देख सकते हैं उसको। और घर के बना रखा हवा महल जैसा। सबसे पहला हमें क्वेश्चन देखिए, उसे देखिए, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पता चल जाएगा 20 सेकंड मिलेंगे बस। 20 देखने सेकंड देखने से पता लग रहा है क्या है। हाँ, मैम हवा में है क्योंकि जो ऊंचा होता है उससे मतलब बोलते हैं ना हवा से बातें करना है तो अच्छा। गलत है। चलो उसका भी एक अपना सोचने का ढंग है। लेकिन बेटा ये लॉजिक भी आपका अच्छा है, लेकिन ये जवाब गलत है। क्योंकि इसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं बच्चों। 953 खिड़कियां हैं इसमें। हवा महल हो रहा है। आप देखिए, आपको चित्र में दिख भी रहा होगा। खिड़कियां ही खिड़कियां हैं। ऐसा तो ये सब बच्चे को
पता चल गया आज, तो ये है हवा में। ये लॉजिक अलग ही दे देता है ना, खतरनाक। बहुत ही आ जाना पड़ा आपको बार-बार। नहीं कर लेंगे। अब ये दूसरा चित्र है आपके पास। बेटा बोलो मत। आपने नहीं देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इन्हें पहचानिए, इन्हें पहचानिए। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ध्यान से देखो, 30 सेकंड का समय बस। टाइम हो गया, टाइम अप। अब दूसरा प्रश्न, लेकिन अब इसी से संबंधित हो गया। इन्होंने कौन, ये रचयिता हैं, तो इन्होंने कौन सा प्रसिद्ध गान लिखा? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान। अच्छा, अब अब नहीं चिंतलेगा, लेकिन आपका तो पहला प्रश्न गलत हो गया ना बेटा। ये सही उत्तर है, इसमें मिल जाए। 10 अंक इसके मिलेंगे आपको। ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ ध्यान दो। इन्हें किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था किस पुस्तक के लिए? ये तो 50 बार हमने नीचे बताया है, 50 बार, लेकिन हम ध्यान से सुनते नहीं है ना, दिक्कत ये है। टाइम हो गया, ओवर हो गया। टाइम दीजिए, टाइम दीजिए, 30 सेकंड का टाइम हर बच्चे के लिए। किस पुस्तक के लिए? नहीं नहीं, तो इनका भी गलत जवाब है। गीतांजलि है। गीतांजलि, कई बार बताया इनका, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि। सर इसका वो कहाँ गया फोटो? दोनों ले गए आप? तो एक चित्र आपके सामने है भास्कर, इसे ध्यान से देखिए। ये एक धार्मिक स्थल का चित्र है, आपको पहचानना है ये इस धार्मिक स्थल का चित्र है। मैम केदारनाथ। केदारनाथ गलत जवाब है, ये सही उत्तर है बद्रीनाथ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं। अब ये बताइए, केदारनाथ तो बोला ही इसने, केदारनाथ गलत हो गया, बद्रीनाथ सही है। ये किस जनपद में है? सही उत्तर तो मैंने बता दिया, देखो यहाँ आवाज नहीं। ये मंदिर किस जनपद में है? मात्र 30 सेकंड मिलेंगे। फिर बात हो रही है यहाँ, कुछ आइडिया लगाइए बेटा। आइडिया तो आप लगा सकते हो ना, कभी सही भी हो सकता है। अगला प्रश्न, अब इस मंदिर में कौन से देवता हैं जिनका कोई समर्पित है, यानी कौन से देवता की यहाँ पूजा की जाती है? आपको मंदिर का नाम भी पता चल गया है अब, तो आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत कि किन कौन से जो देवता है उनकी पूजा की जाती है। बात नहीं करना बिल्कुल भी। मैम बद्री विशाल। बद्री विशाल, बद्रीनाथ मंदिर तो है ही, बद्री विशाल पर्टिकुलर जो देवता है उनका नाम, जिनकी अवतार के रूप में आए, या ये जो मुख्य है ना प्रारंभ में, जो हमने आंसर लिखा है हम उसी को ही लेकर चलेंगे। तो मेरे ख्याल से टाइम आप टाइम हो गया है। विष्णु भगवान, ठीक है, विष्णु भगवान। हाँ, तो ये जो बद्रीनाथ मंदिर है ये चमोली जनपद में है। याद कीजिए। चमोली, अरे दूसरा चित्र दिया, दूसरा चित्र दिया है, दीजिए उसको चित्र। आप बोलिए। दूसरा चित्र, आप चित्र को पहचानिए, ये कौन है, ये महिला कौन है? बातें नहीं बेटा, कौन है ये आप पहचान पा रहे हैं? मात्र 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड का समय। मैम प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल गलत जवाब है बेटा। डॉक्टर निर्मला सिंह,
उत्तर नहीं बताना, अभी उससे संबंधित प्रश्न तो होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। मुझे डर लगे इनका क्या हुआ, ठीक है। तो अच्छा, अब वो तो उत्तर बताने की जरूरत ही नहीं है। बात बताइए, ये किस पद पर आसीन है? मतलब कौन सा पद है इनके पास? कौन सी मंत्री क्या मंत्री हैं ये? बता दिया। 30 सेकंड का समय मात्र। बता पा रहे? नहीं बता पा रहे? चलिए, तो ये अच्छा उत्तर नहीं बताऊंगी। तीसरा प्रश्न है, ये किस राजनीतिक दल से संबंधित है? कौन सी पार्टी के नेता है? कौन सी पार्टी के नेता है? मैम भारतीय जनता पार्टी। वेरी गुड, भारतीय जनता पार्टी। अब ये तो बताइए। 10 अंक किसको मिलेंगे? तो ये थी डॉक्टर निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री वित्त हैं। मंत्री के पद पर है। तुम्हें पता था? वित्त मंत्री के पद पर है और किस्मत खराब है तुम्हारी। भारतीय जनता पार्टी की है। बहुत सही जवाब इनका। एक प्रश्न और है राज्य। अब तीसरा चित्र आपके पास आ गया है, एक मानचित्र का है। बेटा प्लीज बात नहीं करो। जो ये नीले रंग से दर्शाया गया राज्य है, इसका नाम बताना है। मैम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, वेरी गुड। 10 अंक इनको मिलते हैं। ये राज्य जो दर्शाया गया है ये छत्तीसगढ़ है। अभी तक एक बहुत अच्छी बात है कि जितने बच्चों ने सब ने मैप सही बताया, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब अरे तुम ऊपर चल रहे हो दिव्यांशु, अभी तो जीत ही रहे हो। तो सब देने की सोच है, सब बिगड़ गया नशा। मनीष पलड़िया। तो मनीष पलड़िया, ये पहला चित्र आपके पास आया है स्मारक का। ये आप पहचानने की कोशिश कीजिए। दिल्ली का गेट। इंडिया गेट, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। 10 अंक इनको मिलेंगे। मनीष को 10 अंक। अब देखो बांटने नहीं बेटा। वैसे इसने नाम एग्जैक्ट नहीं लिया। अच्छा दिल्ली का गेट कहाँ? दिल्ली का गेट कहाँ सर? अब आपने उस क्वेश्चन में ये बच्चे बोलने लग गए थे ना, आपने क्या कहा? दिल्ली का गेट कहाँ? मैं यहाँ हूँ। इंडिया गेट मैडम ने बोल दिया। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन पर्टिकुलर नाम तो होना ही चाहिए था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कोई बोलने लग जा रही ना इधर से। ध्यान आप इधर दीजिए। हाँ चलो फिर, अब ये किस शहर में? इंडिया गेट की बात हो गई। दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली में है, तो ये सही जवाब है। दिल्ली में 10 अंक इनको मिलेंगे। अब तीसरा प्रश्न ये है कि इंडिया गेट क्यों प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध क्यों है? क्या बहुत बड़ा है? बड़ा तो है, परंतु मतलब बहुत सारी, एक बहुत मुख्य कारण है। गलत हो गया। बड़ी होती है। तो इसका उत्तर है, सही मैं बता रही हूँ बच्चों, सुनो। नहीं तीसरा है ना ये। हाँ। इधर से आओ, इधर से, ये दिखा दीजिए बच्चे को भी। इधर से आओ। प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों का हाँ स्मरण अब सही है। प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोग शहीद हुए थे उनके नाम इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, इंडिया गेट। अब अगला चित्र आपके पास आया होगा, ये कौन है? इनको पहचानने की कोशिश कीजिए, ये कौन है? पहचान पा रहे हैं आप? 30 सेकंड का समय है बेटा। बहुत बदमाशी कर रही है। मेरे ख्याल हाँ। टाइम ओवर। तो टाइम ओवर हो गया है आपका। आपने कोई जवाब नहीं दिया तो 0 अंक मिलेंगे। आंसर मैं बाद में बताऊंगी। और ये किस पद पर आसीन? आप कोई आइडिया तो लगा सकते हैं। अब आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आइडिया तो फिर भी लगाइए। ये किस पद पर आसीन है?
माता हो जाता है। किस पद पर आसीन है? टाइम ओवर हो गया मेरे ख्याल से। हो गया टाइम। इसमें 0 अंक मिलेंगे। अब इसका तीसरा प्रश्न था, क्योंकि इसका उत्तर था जो चित्र में पहले बता देती हूँ। तीसरा प्रश्न मैं दे रही हूँ। अच्छा, उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का सभापति होता है? पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का सभापति होता है? लोकसभा। गलत जवाब है। राज्यसभा। राज्यसभा। तो ये चित्र है बच्चों हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का। हाँ, ये देखिए उपराष्ट्रपति। वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है और ये उपराष्ट्रपति के पद पर है और राज्यसभा के पद पर ये आसीन होते हैं। नहीं थकी हो पूछ। मैं कह रही मानचित्र मानचित्र देख लीजिए बेटा। मानचित्र देख लीजिए। लास्ट प्रश्न है 10 अंक का, जो नीले रंग से आपके मानचित्र में जो पर्टिकुलर राज्य दर्शाया गया है उसका नाम बताना है। ओडिशा। ओडिशा। वेरी गुड। गंगोत्री किस जनपद में है? उत्तर गलत है। पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री। हाँ, उत्तर सही है। इंदिरा गांधी। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प कौन है? पूरा नाम बोलिए। हाँ, उत्तर सही है। आगरा का लाल किला किसने बनाया? ये उत्तर गलत है। बस प्रश्न हो पाए। देखो आप हाँ, आपने देख कर दो प्रश्न हो प्रश्न पाए हो आपके। सर प्रश्न थोड़े फटाफट भी पूछने पड़ेंगे। मैं तो फटाफट ही पूछ रहा था, उत्तर वहाँ से आना है। देखो देर करोगे तो पूरे प्रश्न नहीं होंगे। पास कहोगे तो कम से कम तुम्हें दूसरा ऐसे तो प्रश्न हो सकता है लास्ट में। अटेम्प्टिंग ज्यादा हो जाएगी फिर। सुनो पहले। आप तैयार हैं? चलिए। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। सही है। झंडा मेला कहाँ लगता है? सही है। उत्तराखंड में कुल कितनी तहसीलें हैं? आगे बढ़ो। चिपको आंदोलन के प्रणेता। सही है। चितई गोलू मंदिर किस जिले में है? उत्तर सही है। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष। सही है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। सही है। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? गलत। उत्तराखंड की सीमा कितने देशों को छूती है? कितने देशों को छूती है? 2 देश। उत्तर सही है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। उत्तर सही है। फटाफट जवाब देना नहीं आ रहा, पास करो। यस। एक प्रश्न लगो। शाहजहां ने अरे वो हाँ, शाहजहां था, अकबर क्यों ले लिया? पूरे 10 एक बता नहीं पाया। पता था? हाँ, 2 गलत। हाँ, 2 गलत है। 8 आए। ठीक। यस। क्या नाम है आपका? यू स्टार्ट। अब सुनो सर स्टार्ट। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। पास कर। पास करो, नहीं आ रहा तो। नंदा देवी मेला कहाँ लगता है? गलत। भारत में कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य 8 केंद्र। उत्तर सही है। उत्तराखंड के गांधी कौन है? उत्तराखंड के गांधी पास। यमुनोत्री किस जनपद में है? पास। उत्तराखंड का राजकीय पशु? कस्तूरी मृग। हाँ, उत्तर सही है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जाने वाली भारतीय महिला? पास। कुतुब मीनार किसने बनवाई? पास। उत्तराखंड के कितने जिले चीन की सीमा से लगते हैं? 4। उत्तर गलत है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? हिंद महासागर। उत्तर गलत है। पसंद ना इसके 2 ही क्वेश्चन सही हुए, 10 के 10 पूछे थे, 2 सही हुए। 20 नंबर। मनीष कलर। यस। क्या नाम है आपका? आप तैयार हैं? चलिए स्टार्ट सर। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष? पास। बगवाल मेला कहाँ लगता है?
उत्तराखंड के कुल कितने विकास खंडों की संख्या है? कुल कितने विकास खंड हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी? पास। केदारनाथ मंदिर किस जनपद में है? उत्तर गलत। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी? उत्तर सही है। प्रथम भारतीय पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? उत्तर सही है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? पास। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? उत्तर गलत है। विश्व का सबसे छोटा महासागर? उत्तर सही है। शाबाश, इसने 10 का कम कर हैं। सब सर लोग देख रहे हैं। उसको जो पूछे, जो बजाएगा उसी से पूछा जाएगा। टेबल पे ऐसे रखो ताकि यूं कर सको, ऐसे रखो, जो बजाएगा पहले उसी से पूछा जाएगा। और कोई विद्यार्थी अगर प्रश्न पूरा होने से पहले बजर दबाएगा तो प्रश्न को हम वहीं पर रोक देंगे और विद्यार्थी से उत्तर पूछा जाएगा। ठीक है? और सही उत्तर के इसमें 10 अंक हैं, ध्यान देना। सही उत्तर के 10 अंक हैं और गलत के -5। उसमें से 5 कट जाएंगे आप जितने आए हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से इसलिए पढ़िए। आप ध्यान से ही सुनेंगे। पूरे टोटल में से ठीक है? माइक तो का ये माइक ले लो, माइक आवाज नहीं आती है। माइक ले लो। अरे माइक आवाज आ रही मेरी बेटा? तो ये बजर ये मेरे पास है बजर राउंड का। आप पूछ रहे हो? हाँ, हाँ पूछ लीजिए। आप नन हो गए रंग भाई। हाँ। ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, पहले प्रश्न को पूरा अच्छी तरह सुन लेना। ठीक है? सर पीछे पीछे को आइए और सर लोग देख पाए कि कौन ठीक, पहले समझ रहे हैं ना? जब आपको उत्तर आता है तो तुरंत, मतलब उत्तर आता है तो तुरंत मान लीजिए आप। तो विष्णु सर देख रहे हैं, उसके बाद आपको उत्तर पूछा जाएगा, बोलना नहीं है पहले। बिल्कुल यहाँ से बात करिए। चलिए, आर यू रेडी? आप तैयार हैं? 4 के 4। चलिए, पहला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड किस तिथि को किया गया है? हाँ बोलो। 9 नवंबर 2000। उत्तर गलत है। तो गलत उत्तर के -5 होंगे। -5। 1 जनवरी 2007 इसका उत्तर है। -5। यस। क्या नाम है आपका? कॉन्फिडेंस पूरा हो तब जाके बजाओ। चलिए, अगला प्रश्न देखो। देश को प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? हाँ यस। हाँ बोलो। लालपुआ। उत्तर गलत है। तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि पंतनगर है, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। -5। सोच के करना बेटा, सोच के करना है। पहले क्वेश्चन में -5, दूसरे क्वेश्चन में प्रश्न संख्या बदलते जाना होगा इसको लगातार। हाँ। प्रश्न संख्या 3, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बताइए। हाँ यस। 53,483। उत्तर सही है। कितने मार्क्स है? 10। 10 मार्क्स। बहुत बढ़िया। फिर सुनिए अगला चौथा प्रश्न। 2025 राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को कुल कितने पदक मिले? हाँ 103। उत्तर सही है। ये दिव्यांश। दिव्यांशु को 10 अंक। प्रश्न संख्या 5, अगले राष्ट्रीय खेल किस किस राज्य में आयोजित होंगे? किस राज्य में होगा? शायद एक ही होगा। किस राज्य में? हाँ बताओ। मेघालय। उत्तर सही है दिव्यांशु का। प्रश्न संख्या 6, समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी लागू करने वाले राज्य का नाम बताइए, जिसने सबसे पहले लागू किया। हाँ हाँ उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 7, प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पहुंचे। हाँ शुभांशु शुक्ला। पहले इसने बताया था ना। हाँ शुभांशु शुक्ला। उत्तर सही है। सही है। उधर ध्यान रखना सर। मेरा उधर ही है। हाँ, किस देश को पराजित कर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सर्वप्रथम विश्व कप जीता? क्रिकेट। हाँ दक्षिण अफ्रीका। हाँ उत्तर सही है दिव्यांशु। अगला प्रश्न संख्या 9, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। नहीं आएगा। नहीं आ रहा किसी को? नहीं, पास कर दिया सबने। अच्छा। प्रश्न संख्या 10, लास्ट प्रश्न है। अभी हाल ही में स्वदेशी लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, क्या नाम है उसका? अभी हाल ही में स्वदेशी लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। नहीं आता। बहुत खत्म हो गया अब यहाँ पर राउंड। मिलते हैं आगे। जोड़ देख लिया मैंने, माइनस भी कर दो जिसका माइनस था।
तीनों मिलकर 195 होगा, 195। 15 अंक हैं। इसको थोड़ा आएगी सामाजिक उपयोगी इसको थोड़ा फोटो में आएगा। अरे अंतर विषयिक संबंध, जिस संबंध में वो है उसने प्रतिभागी ने मॉडल बना रखा है, तो वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसको फॉलो कर रहा है या नहीं, ये उसके 5 अंक हैं। और मॉडल पर आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर कितना दे रहा है वो आप पर निर्भर है। मॉडल की प्रभावशीलता और या मौलिकता, ये कुर्सी लगा दे। उसका अर्थ है कि उसने नवाचार कितना किया है, अपने मन से किया है कि तो या तो यूट्यूब या उससे कहीं से लिया गया है, उस आधार पर अंक देने हैं। ये कुर्सी भी हटा दो बेटा, निकाल दे उस आधार पर अंक देने हैं। तो ये कुल 15 है, कुल 50 अंकों का योग है इसका। थोड़ा जोर से पूछिएगा। पेंसिला से हो? अच्छा, तुमने क्या बनाया बेटा? जल चक्र बताइए जरा, इसके बारे में डिटेल से बताइए। प्रधानाचार्य जी द्वारा आदेशित किया गया है। श्रीमती नीतू मैम और श्रीमती ज्योति मैम जहाँ भी है तो ये मंच पर आने का कष्ट करेंगे। सर, इसमें जो नदियों का पानी जो होता है सूर्य की रोशनी से भाप बनकर वह ऊपर होता है, भाप बनकर होता है, जिससे बादल पानी जाता है, भाप जाती है, और बादल जब पानी से बहुत भारी हो जाते हैं तो वो बरसते हैं, जिससे हमारी नदियों में फिर से वह पानी फिर से चल जाता है। अच्छा, सभी छात्र छात्राएं विशेष रूप से ध्यान से देखें कि वो मॉडल के प्रति कितने उत्तर दे पा रहा है। और कुछ बताना चाहते हो इसमें? प्रस्तुतिकरण 10 नंबर का है, आपको डिटेल अगर और चाहते हो कुछ और इसके बारे में, आपने संग्रहण क्या है, वर्षा ये कैसे कैसे बन रहा है, ये सब बताओ। ये संघनन क्या होता है, कहाँ क्या जाता है? तो संघनन जैसे सूर्य की रोशनी से पानी वाष्प में बदला, वाष्प से जब वो बादलों में जाता है तो यह पानी इकट्ठा होकर जब बरसता है, संघनन कहते हैं। और जब यह पानी वाष्प में बदलता है तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं। अच्छा, ये मॉडल आपने क्या क्या इसमें यूज़ किया? इसमें बाजार कौन से स्कूल से? राजकीय इंटर कॉलेज निर्णायक सर एक साथ एक बच्चे का भी ले सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए एक ही बच्चे का एक साथ ले सकते हैं सर। नदी किनारे का जो घर है उनके लिए बेहतर है। आप नीचे क्या लगाया हुआ? क्या बनाया इसमें? क्या बनाया बेटा? आप इसका प्रस्तुतिकरण होम सेफ्टी क्या क्या चीज़ है, क्या है इसमें? सर, अगर आपदा आ जाती है तो ये घर ऊपर तैरेगा, और अगर वर्षा होती है तो वर्षा का जल इस पे आएगा, जिससे कि इस पे पानी भरेगा, पानी यहाँ से इस पे जाएगा, खेतों की धुलाई भी हो जाएगी। अगर छोटे बड़े जानवर, कोई बड़े जानवर कूद के खेत में आ जाते हैं और छोटे जानवर नीचे से आ जाते हैं तो ये यहाँ का पानी इस पे जाएगा, इससे खेतों की धुलाई भी हो जाएगी और यह आवाज़ करेगा जिससे कि वो जानवर भाग जाएंगे। और यहाँ लोग, इसने क्या बनाया है? आप गाँव से लोग क्या चीज़ है बेटा? सूर्य की ऊर्जा इस पैनल पर गिरेगी, जिससे कि बैटरी चार्ज होगी। इसको हम अपने दैनिक जीवन पे उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पानी गर्म करना, और मैंने इसको उसमें परिवर्तित किया है जैसे कि ये रोशनी बनेगी। ग्रामीण क्षेत्र है, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये डायरेक्ट चल रही है अभी इससे प्लेट से? जी सर। इसने क्या बनाया सर? इसने अभी सर ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में डिफरेंस बता रही है, अंतर बता रही है, और किसके फायदे हैं किसके क्या नुकसान है ये बताना चाह रही है। अच्छा बेटा, अगर बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो जाए किसी भी जगह का तो उसके घाटे क्या हो सकते हैं? 2 घाटे बताओ और 2 फायदे। अगर बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो जाए तो उसके 2 फायदे क्या होंगे? शहर में ज़्यादा लोग क्या घाटा होगा, क्या नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा, क्या फायदे होंगे? वो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे तो यहाँ प्रदूषण होगा। पहला नुकसान हो गया, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
प्रदूषण से लोगों को बीमारियां होंगी बहुत सारी। बीमारियां भी बढ़ जाएंगी। आप फायदा फायदे ये होंगे कि उन लोगों को यहाँ रोजगार मिल सकता है और यहाँ उसको दिखाने के लिए किया है इस तरह का उनको अपने प्राइवेट कमरे मिल सकते हैं, मतलब वहाँ कोई आने जाने वाला ना हो। अकेले शहर में लोगों को मिल लेकिन वास्ट में अगर वो पानी का बर्फ में बदलना क्या हुआ? कम से कम ज्ञान के द्वारा क्या बता इसका चार्जेस तुमने नहीं बताया? आधे से मैं कार्यक्रम हाँ ठीक कावेरी मैम के लिए जोर से बोले, मैं हर्ष हर्ष बोलूंगा, आप जय जय बोलेंगे। कितने जोर से बोलते देखना, आपको जय जय बोलना है, ठीक है? हर्ष 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 हर्ष। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का की स्थान है, सबने बहुत अच्छा कार्यक्रम, मतलब मैं प्रारंभ करूं उससे पहले मैं कावेरी मैम को आमंत्रित करता हूं। श्रीमती कावेरी मैम। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि आज पहली बार राज्य स्तरीय सामाजिक विज्ञान महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। 30 स्टैंडर्ड दो तृतीय आए हैं। धन्यवाद। जोशी जी भी खड़े हो जाए सर। महोत्सा राजकिन टकाले महोत्सा जोशी सर। नहीं सही हो रहा है। फिर हल्ला नहीं करना है बेटे, कितनी बार कहेंगे फिर हल्ला। मैम क्या नाम क्या? भट्ट मैम। हाँ भट्ट मैम और नीलम मैम। ज्योति मैम ले लीजिए। दीप्ति मैम भी आ जाए साथ में। आप विजेता को पुरस्कार देने की कृपा करेंगे। दिव्यांशु उधर को छोड़ जा। प्रिया के नाम उधर ये सामने सर वो बैनर भी आ जाएगा सामने। मैं श्रीमान केसी सर से निवेदन करूंगा कि आप विजेता को पुरस्कार देने की कृपा करेंगे। केसी सर। तालियां बजाओ बेटा। हाँ श्रीमान डीसी जोशी सर आप हो गए हो। धन्यवाद। इधर